हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू लर्न इजी विद अंजलि। और आज से हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज से मतलब आज ही खत्म कर देंगे, जिसका नाम है चैप्टर 8 और नाम है नेचर ऑफ मैटर। यानी कि आज हम मैटर के नेचर को समझेंगे कि क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या कंपाउंड्स होते हैं, क्या मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हमको ना बहुत बेसिक चीजें समझनी है। और आज का चैप्टर मैं कहूंगी थोड़ा सा इजी होने वाला है, कंपैरेटिवली इजी कहूं या कहूं कि सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से अच्छे से स्क्रीन पे देखना। और हम आज पूरे वन शॉट में इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। और आज दिख रहा होगा ना कि मैम के चेहरे पे धूप आ रही है। बिल्कुल सर्दी का टाइम है, धूप लेना बनता भी है, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। ठीक है, सर्दी है, आइसक्रीम नहीं खाना है, ठंडा ठंडा नहीं खाना है, अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब इसकी शुरुआत करेंगे हम एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से। सबसे पहले अपने आसपास देखना है। ठीक है, देख लिया, अच्छे से देख लिया। ठीक है, क्या दिखा कि मेरे घर में सीढ़ियां हैं या फिर मेरे स्कूल में सीढ़ियां हैं, हमें सीढ़ियां दिखती हैं। ठीक है, मेरे आसपास हवा है। मैम हवा दिखती है क्या? हवा दिखती नहीं है, बट हाँ मुझे फील होता है कि हवा है। ओके, मेरी बॉटल में पानी है, मेरे पास बॉटल है, उसमें पानी होगा। जैसे कि हम अगली क्लास में तो बॉटल से खत्म करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, इस बॉटल में पानी है। ओके, मेरे लंच बॉक्स में खाना है। ठीक है, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास शूज हैं जो बाहर रखे हुए हैं, मेरे पास स्कूल बैग है, मेरे पास बुक्स है पढ़ने के लिए, मेरे आसपास पेड़ है, बॉल है, पेन है, स्टिक है, सूरज की रोशनी है। ऑल दीज थिंग्स, ये सब एक दूसरे से बहुत बहुत अलग है। सही बात है ना कि मेरा लंच बॉक्स का खाना वो अलग दिखता है, सूरज की रोशनी तो अलग ही फील कराती है, हवा तो हमको दिखती नहीं बट महसूस होती है। बट इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? कि ये सारी चीजें मैटर की बनी है। किसकी बनी है? मैटर की बनी है। आके बड़े बड़े शब्दों में कहा जाए, MATTER, क्या होता है? मैटर। ओके, चलो मैम हमको बता दिया आपने कि सारी चीजें मैटर की बनी है, बट मैटर क्या होता है पहले तो आप हमको ये बता दो। तो मैटर वो हर चीज होती है जिसका वजन होता है, जिसका वेट होता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे ये सिंगल सा बॉक्स क्यों ना हो, चाहे ये बड़ी सी बॉटल क्यों ना हो, चाहे मैं कहूं कि ये हमारा एक लाइट के लिए होता है, इस्तेमाल किया जाता है, लाइट बॉक्स कहते हैं इसका। सबके पास एक वेट होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि कोई भी जो चीज है जिसका वेट है, थोड़ा सा भी वेट है, और वो कुछ स्पेस ले रहा है, स्पेस लेने का मतलब है भले ही छोटा स्पेस ले रहा है पर ले रहा है। ओके, बॉटल बड़ा स्पेस ले रही है पर ले रही है। यानी कि ऐसी हर चीज जिसका वेट होता है, जो स्पेस लेता है, वो मैटर होता है। आपको वो चीज दिख नहीं रही है, जैसे कि एयर होता है, बट स्टिल वो मैटर होता है क्योंकि उसका वेट होता है। और हमको ये तो पता है ना कि पूरा स्पेस एयर नहीं लिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए वाटर मैटर होता है, एयर मैटर होती है, स्टोन मैटर होता है, मिल्क मैटर होता है, वुड मैटर होती है, स्मोक मैटर होता है, और डस्ट भी मैटर होती है। मैटर क्या नहीं होता है मैम? ऐसा तो दुनिया में हर चीज का वजन होता है, हर चीज स्पेस लेती है, तो मैटर होता क्या नहीं है? मैटर नहीं होता है मेरी भावनाएं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी फीलिंग्स। प्यार करते हो ना अपने पेरेंट्स से, प्यार करते हो ना भाई बहन से, प्यार करते होगे किसी और से, तो वो क्या होता है? लव होता है। लव का कुछ, अब ये मत कहना कि मैम दिल में तो बड़ा भार होता है, कोई धोखा दे देता है, वो पसंद नहीं करता, वो पसंद नहीं करती, वो चीजें अलग होती है। लेकिन अगर मैं साइंस की बात करूं तो लव का क्या है? लव कोई स्पेस ले रहा है? अगर दिल को छोड़ दिया जाए तो कोई स्पेस ले रहा है? नहीं ले रहा है। उसका कोई वजन है? मैम दिल तो बड़ा भारी हो जाता है, वजन तो होगा? नहीं, उसका अगर साइंस की भाषा में देखें तो कोई वजन नहीं है। तो फीलिंग्स में लव आपका क्या हो गया? कुछ कुछ मैटर नहीं हुआ। गुस्सा आना कोई मैटर नहीं होता, हैप्पीनेस कुछ मैटर नहीं होता, फीलिंग्स आपके लिए मैटर नहीं होती हैं साइंस में। साउंड की बात करी जाए, साउंड जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो क्या है? कोई स्पेस ले रहा है क्या? कोई वजन है क्या उसका? नहीं, ऐसा नहीं है। तो साउंड भी मैटर नहीं होता। लाइट, लाइट एनर्जी है पर मैटर नहीं है, वो एनर्जी होती है, उसको आप बड़ी क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे। आपके आइडियाज ये मैटर नहीं होते, आपका थॉट ये मैटर नहीं होता। ओके,
अब देखो, ये मैटर किस चीज के बने होते हैं? अगर आपने पिछली क्लास का आपको याद होगा तो आपने क्या पढ़ा था कि पिछली क्लास में आपने देखा था कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं। इमेजिन करो मैटर लाइक अ ह्यूज क्राउड इन अ स्टेडियम। आप स्टेडियम गए, वहां पर बहुत 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 भीड़ है, तो जो पीपल है उस क्राउड में वो क्या है? टाइनी पार्टिकल्स उस मैटर के, यानी कि वो स्टेडियम के अंदर जो इतने सारे लोग भरे हुए हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? टाइनी पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अच्छे से सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ भी ढंग से नहीं देख पाते। These particles are so small that we cannot see them even with a simple microscope. आंखों से तो भूल ही जाओ, आंखों से तो भूल ही जाओ, सिंपल माइक्रोस्कोप भी उसको ना बहुत ढंग से नहीं दिखा पाता, उसके लिए बहुत अच्छे लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए रहता है। अब देखो, बहुत सारी चीजें आपके सराउंडिंग में होती हैं जो सिर्फ एक सब्सटेंस की नहीं बनी होती हैं। ये हमेशा याद रखना। अगर आप कोई आपके आसपास कोई चीज, अगर आपको ये लगता है कि नहीं वो सब तो मिलके एक ही सब्सटेंस से बना होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमको ये लगता है कि पानी तो पानी होता है, पानी के अंदर पानी की बूंदें होंगी, हवा तो हवा होती है, खाना तो खाना होता है, बट एक्चुअली जो बहुत सारी चीजें जो हमारे सराउंडिंग में है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से बना है। जब उन दो या दो से सब्सटेंसेस को मिला दिया जाता है तो वो उनसे बनता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोल रही हूं हवा, तो हवा एक्चुअली में मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और बाकी और भी गैसेस होती है, आर्गन होती है। लेकिन हवा, अगर आपको लग रहा है अरे हवा तो क्या ही है, हवा में एक्चुअली बहुत सारी गैसेस होती हैं। मिट्टी, तो मिट्टी में क्या होती है? मिट्टी में रेत भी होती है, मिट्टी में क्ले भी होता है, मिट्टी में हमस भी होती है, ह्यूमस भी कहते हैं, हमस भी कहते हैं, हमस तो नहीं, हमस तो खाने वाला हो जाएगा, ह्यूमस कहना, ठीक है ना। ह्यूमस भी होता है, स्मॉल स्टोन्स भी होते हैं, दूध है, दूध भी एक मिक्सचर होता है। अगर आपको लग रहा है दूध में तो क्या है, गाय ने दिया है, नहीं नहीं बाबा, दूध में पानी होता है, दूध में फैट्स होते हैं, दूध में प्रोटीन होता है। स्टील की बात करी, जो आपके घर में स्टील के बर्तन होते हैं वो आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है। अगर लैमिनेट की बात करी जाए, अगर गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा लैमिनेट मिल जाए तो मजा ही आ जाता है, जिसमें लेमन जूस होता है, शुगर होता है, पानी होता है। तो हमारी जो दुनिया है वो एक्चुअली फुल ऑफ मिक्सचर्स है। बट मैम, अगला सवाल हमारा ये है कि आप सब्सटेंसेस को मिक्स करते ही क्यों हैं? क्या फायदा, क्या मजा आ रहा है आपको? हमारा एक चैप्टर बढ़वा दिया आपने, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कैन कम टुगेदर, क्योंकि जो अलग अलग तरीके के टाइनी पार्टिकल्स हैं वो एक साथ आके मिल जाए। अब सवाल ये है कि अगर वो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो बहुत लूजली मिक्स है, लूजली मतलब ठीक है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एकदम लूजली मिक्स है, एक दूसरे को कंपैक्ट तरीके से पकड़ा नहीं है, तो अगर वो लूजली है इसका मतलब वो मिक्सचर है। लेकिन वही अलग अलग टाइनी पार्टिकल्स को मैंने एकदम टाइटली ज्वाइन कर दिया, एकदम छोड़ ही ना एक दूसरे को, जैसे मिक्सचर में हाँ ठीक है छूट गया, खा लिया, ठीक है, लेकिन वो एकदम टाइट है, छोड़ ही नहीं रहा है, तो वो कंपाउंड बन जाता है। तो जब उनको टाइनी पार्टिकल्स को आप मिक्स करते हो लूजली देन इट्स अ मिक्सचर, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हो टाइटली देन इट्स अ कंपाउंड। अब इसको हम डीपली आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अब सोचो और वंडर करो, प्रॉब एंड पॉन्डर, ये आपके क्वेश्चन से एनसीईआरटी बुक के, जो आपको सोचने के लिए उन्होंने बोला है। सबसे पहला सवाल उन्होंने ये किया है कि कौन सी चीजें मैटर है और कौन सी चीजें नहीं है। तो उनको बोलना भैया अब तो हमने पढ़ लिया है, अब तो हमको आता है, anything that has weight and occupies space that is matter, और anything that is only energy जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, वो मैटर नहीं होता है। दूसरा सवाल, हाउ कैन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, एलिमेंट्स एक दूसरे से कैसे कंबाइन होंगे कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए? तो एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियोज में ताकि वो नए सब्सटेंसेस को फॉर्म कर सके, जिसको हम कंपाउंड्स कहते हैं, और इसको भी हम आगे धीरे धीरे हौले करके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगला सवाल, अगर कंपाउंड डिस्कवर किया गया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सराउंडिंग में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या वो हमारे एनवायरनमेंट की हेल्प करेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल करेगा। अगर हमको एक ऐसा सब्सटेंस मिलता है जो कि हवा से CO2 को अलग कर सकता है, तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन कर देगा और आपके क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन कर देगा। इतनी तेजी से इतना तेज चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। चलिए, अब आपको सामने दिखाई दे रहा होगा मिक्सचर्स।
मिक्सचर मतलब ये मत बोलना नमकीन वाला जो मिक्सचर आता है वो मिक्सचर, हालांकि वो भी एग्जाम्पल है मिक्सचर का, बट यहाँ पर हम हर तरीके की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले खाने से ही शुरू करते हैं, मिक्सचर से ही शुरू करते हैं। भूख लगी हो तो खाना खा के बैठ जाओ, ओके। चलो, पोहा, कौन नहीं खाता है पोहा, है ना। पोहा या फिर स्प्राउट सैलेड, ये दो तरीके के आप एग्जाम्पल देखो। कभी इमेजिन किया है कि इतना टेस्टी क्यों लगता है, इतना मजा क्यों आता है खाने में? क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। कभी चाट खाना, चाट में कितनी सारी चीजें होती है, दही होता है, मीठी चटनी होती है, पुदीना होता है, भूख लगाई मुझे, बट हाँ होता है, टेस्टी लगता है। तो पोहा में क्या होता है, आपका पोहे का जो दाना होता है, फ्लैटेंड राइस रहता है, वो रहता है, पीनट्स डालती है मम्मा पापा उसमें, अनियंस डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, लेमन डालते हैं। बात करते हैं स्प्राउट सैलेड की, जिसमें ग्रीन चने रहते हैं, चिकपीस रहती हैं, प्याज रहता है, टमाटर रहता है, ठीक है। तो इवन दो ये डिशेस अलग दिखती हैं, लेकिन इन सबका एक कॉमन आइडिया है कि वो मिक्सचर्स हैं जिनको बनाया गया है मिक्स करके डिफरेंट सब्सटेंसेस को। आप मिक्सचर्स को अपने आसपास हमेशा देखते हो, सूप मिक्सचर है, लैमिनेट मिक्सचर है, शुगर जो आप वाटर में डाल रहे हो मिक्सचर है, चाय क्या है मिक्सचर है, सोई क्या है मिक्सचर है, एयर क्या है अभी बताया मैंने मिक्सचर है, मिल्क क्या है वो भी मैंने बताया मिक्सचर है। सो मिक्सचर्स आपके दैनिक जीवन का, आपकी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। तो अब आप क्या बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे? देखो, मेरे साथ कीवर्ड को पकड़ना और फिर याद करना। आपसे कोई भी बोलता है कि बताओ मिक्सचर क्या होता है, आप क्या बोलोगे? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को एक साथ मिलाया जाता है, when two or more substances are mixed together, और हर सब्सटेंस की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जब आप चाट खाते हो तो मीठी चटनी का टेस्ट मीठी चटनी का ही होता है, वो किसी और का टेस्ट अपने अंदर लेकर नहीं आ जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ, when two or more substances are mixed together and each substance keeps its own property, we call it a mixture। एग्जाम्पल क्या हो गया, शुगर में अगर पानी या फिर पानी में शुगर, तो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। शुगर आपको तभी भी मीठी ही लगेगी और पानी आपको तभी भी पानी ही लगेगा, वो कभी कुछ नया क्रिएट करके खड़ा नहीं हो जाते हैं। दूसरा है स्प्राउट सैलेड, ग्रीन ग्राम हमेशा ग्रीन ग्राम ही रहेगा, प्याज आपको प्याज का ही टेस्ट देगी, टमाटर आपको टमाटर का ही टेस्ट देगा, कुछ नया क्रिएट होकर नहीं आ जाएगा कि भैया टमाटर अब प्याज बन गया, प्याज टमाटर बन गई। तो सिंपली उनको मिक्स कर दिया है पर चेंज नहीं किया है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। मिक्सचर समझ में आ गया, मिक्सचर तो इजी था। चलो अब आते हैं कंपोनेंट्स पे। देखो, कंपोनेंट्स में कीवर्ड्स को ध्यान से देखना। इंडिविजुअल सब्सटेंसेस, इंडिविजुअल का मतलब होता है इकलौते इकलौते सब्सटेंसेस जिनको हम मिक्स करते हैं ताकि एक नया मिक्सचर क्रिएट हो, वो क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं। समझ में आया? मिक्सचर तो क्या था, जो पूरी चीजें हमारे सामने बन के तैयार हो गई, लेकिन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस जिनको मैं मिक्सचर बनाने के लिए यूज कर रही हूं, दोज आर कंपोनेंट्स। जैसे कि अगर मैं स्प्राउट सैलेड की बात करूं तो स्प्राउट सैलेड क्या होता है, वो तो मिक्सचर होता है, मैम आपने अभी बताया था। तो उसी प्रकार से स्प्राउट सैलेड के अंदर जो ग्रीन ग्राम होता है वो कंपोनेंट है, चिकपीस है वो कंपोनेंट है, अनियन है वो कंपोनेंट है, टोमेटो है वो कंपोनेंट है। अगर मैं लेमनेड की बात कर रही हूँ, लेमन जूस की बात कर रही हूँ, शुगर की बात कर रही हूँ, वाटर की बात कर रही हूँ, ये सारे कंपोनेंट्स है। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। ओके, अब एक चीज जो आपको बहुत ढंग से याद रखनी है, कंपोनेंट्स जो कि मिक्सचर में होते हैं वो एक दूसरे से कभी भी केमिकली रिएक्ट नहीं करते, वो कभी भी नया सब्सटेंस क्रिएट करके खड़ा नहीं करते। इस चीज को प्लीज 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 याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, मिक्सचर्स के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्या बोला मैंने, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, ओके, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर सेम। इसका मतलब होता है कि जो उनके कंपोनेंट्स रहते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स रहते हैं उनको आप अलग अलग समझ सकते हो। जैसे कि एग्जांपल हो गया स्प्राउट सैलेड। स्प्राउट सैलेड में आपको दिखता है कि अच्छा यहाँ पे चना डला हुआ है, यहाँ पे प्याज डली है, यहाँ पे टमाटर है। फ्रूट सैलेड है, उसमें अलग अलग फ्रूट्स आपको दिखाई देते हैं, सॉइल में आपको स्टोन दिखाई देते हैं।
सेंट्स दिखाई देते हैं, लीव्स दिखाई देते हैं। पोहे में आपको मूंगफली अलग दिखाई दे रही है, पोहे के सीड्स अलग पोहा अलग दिखाई दे रहा है, प्याज अलग दिखाई दे रही है, मसाला आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है मिर्ची मिर्ची डाली है मम्मा ने, पिज्जा में आपको चीज अलग दिखता है, टॉपिंग्स अलग दिखती है, विजिबल होता है आपको सारी चीजें। तो यानी कि आपको नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर या फिर हीट्रोजीनियस मिक्सचर में उसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं अलग से दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं यूनिफॉर्म मिक्सचर की बात करती हूं, उसका दूसरा नाम होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स। यहां पर बस कंडीशन ये है कि आप इनके कंपोनेंट्स को कभी भी सेपरेटली नहीं देख सकते, इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि माइक्रोस्कोप का यूज करके आप देख सकते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करके देख सकते हो, तो पॉसिबल नहीं होता है। वो आपको हर जगह से सेम दिखाई देता है। जैसे कि अगर आपने मान लो पानी में शक्कर डाली, अब आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। आप कभी भी शुगर पार्टिकल्स को अलग से उनके ऊपर तैरता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल क्या हो गए, नमक वाला पानी हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, हवा हो गई, गैसेस जिनको इवनली मिक्स किया जाता है, लैमिनेट की बात करी जाती है, एकदम नींबू पानी होता है वो क्या टेस्टी लगता है, इंक प्लस वाटर हो गया। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर्स एक्चुअली आपको हर जगह से स्मूथ दिखाई देते हैं, सिंगल लाइक होते हैं, इवन दो मैनी सब्सटेंसेस आर इनसाइड। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा मैम एक होता है हीट्रोजीनियस मिक्सचर, जिस मिक्सचर के मुझे सारे कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाई देते हैं, और एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर जहां पर मुझे नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली अंदर क्या है, बट वो होता मिक्सचर ही है। जैसे कि अगर मैं पानी में नमक डाल दूं, पानी में अगर मैं नींबू का रस डाल दूं, पानी में अगर मैं शक्कर का घोल डाल दूं। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जाम्पल है आपके लिए, आपने एक वर्ड कभी नहीं सुना होगा तो आज सुन लो, दोज आर अलॉयज। क्या बोलते हैं, अलॉयज। अलॉयज एक्चुअली हम कह सकते हैं कि एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट, जो एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट मतलब जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनको पता था कि आप किस प्रकार से मेटल्स को मिला के एक नया बहुत सुंदर मटेरियल बना सकते हो जिसकी और अच्छी प्रॉपर्टीज होंगी, और वो इस मिक्सचर को क्या कहते थे, मिश्र लोहा। क्या कहते थे, मिश्र लोहा। मिश्र मतलब होता है किसी चीज को मिश्रित करके बनाना, मिक्स करके बनाना, और मिश्र लोहा कहते थे। यानी कि मेटल्स का मिक्सचर होता था। ये एग्जाम्पल के लिए ब्रॉन्ज, आपने सुना होगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हिंदी में कहते हैं कांस्य। क्या कहते हैं, कांस्य। स्पेलिंग उसकी इंग्लिश में अलग होती है पर हिंदी में हम कहते हैं कांस्य। तो वो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो कॉपर होता है ना, कॉपर का 4 पार्ट्स लेके टिन का 1 पार्ट, यानी कि 4:1 के रेशियो में कॉपर और टिन को मिलाया जाता है, और इसको डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप कहते हैं कि अगर आप ब्रॉन्ज में पानी पीते हो तो आपका बहुत अच्छा पचता है, खाना खाते हो पका के तो उसमें बहुत अच्छा पचता है, तो ये उनका पूरा लॉजिक था। और इन मेटल मिक्सचर्स को आप क्या कहते हो, अलॉयज कहते हो। आज के एग्जांपल की बात करें, आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें आयरन होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है। आपने ब्रास का एग्जांपल देखा होगा, कॉपर होता है, जिंक होता है। ब्रॉन्ज का एग्जांपल देखा होगा, कॉपर होता है, टिन होता है। तो अलॉयज में मेटल्स को इतने अच्छे तरीके से मिक्स करके बनाया जाता है ताकि आप उनको कभी भी सेपरेट मेटल्स को ना देख पाओ। इतना प्यारा मिक्सचर होता है। तो अगर ऐसा मिक्सचर है जहां पर मुझे सेपरेट मेटल नहीं दिखाई दे रहा है, उसको मैं क्या कहूंगी, क्या कहूंगी, क्या कहूंगी, यूनिफॉर्म मिक्सचर कहूंगी। और यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम और क्या कहते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, मैं कमेंट चेक करूंगी। ओके, चलिए। ओके मैम, हमको समझ में आ गया, आपने इतना कुछ बता दिया। अब जल्दी से ये बताओ कि क्या हवा भी मिक्सचर होती है। तो अगर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हाँ हवा मिक्सचर होती है, इसका मतलब क्या है कि हवा मिक्सचर होती है। क्यों मिक्सचर होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है वो बहुत सारी गैसेस का। जैसे कि जो मेन गैसेस है उसको हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन की बात करी जाए, नाइट्रोजन उसमें 78% होता है। ऑक्सीजन की बात करी जाए, ऑक्सीजन 21% होता है। आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है। आप इन गैसेस को कभी भी सेपरेटली नहीं देख सकते। तो एयर क्या हो गया, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया। लेकिन सवाल यह है कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यार ये सवाल तो बहुत ऐसा है कि हमको बचपन से पता है कि हमें सांस लेने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन, हमें कुछ बर्न करना है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी जलती नहीं है और वो एयर को लेस रिएक्टिव बनाती है। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन बहुत बहुत जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पर हम चाहते हैं कि एयर ज्यादा रिएक्ट ना करे। ठीक है, चलिए
मैम एक चीज हमको बताइए कि हमको कैसे पता चलेगा कि जो हवा है उसमें CO2 प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका ना एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारी एक्टिविटी है आपके बुक में, आप उसको प्लीज रीड करना, बाकी हम यहाँ पर भी देख लेते हैं उसको। आपकी बुक एक्सप्लेन करती है एक्सपेरिमेंट को जहां पर लाइम वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब उसको उसको ना बहुत सुपर सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। हमें क्या करना है, हमें यह समझना है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है कि नहीं होती है। तो पहला स्टेप क्या है कि हमको ग्लास टम्बलर में, इसको मैं कह दूं कि खोल के इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डाला ग्लास टम्बलर में। अब जैसे कि ये तो खैर अलग बॉटल है, मैं आप बस बताने की कोशिश कर रही हूँ। ग्लास टम्बलर आता है, उसमें आप पानी डालना। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करोगे, जिसको मैं कहती हूँ क्विक लाइम। यहां सवाल बनता है, ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विक लाइम। तो आप इसमें धीरे 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 कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे, क्विक लाइम डालोगे, बट प्लीज बहुत केयरफुली करना, बिना किसी गार्जियन के, बिना किसी पेरेंट के, बिना किसी टीचर की एक्सपेरिमेंट मत करना। ये स्ट्रांगली रिएक्ट करता है और बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। ठीक है, अब आपकी स्टेप 3 क्या है, उसको धीरे धीरे घोल के तो क्या होगा, वो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं लाइम वाटर। क्या किया हमने, पहले हमने पानी लिया, पानी में कैल्शियम ऑक्साइड डाला, जिसको मैंने क्विक लाइम किया, उसको मैंने घोला, और घोलने के बाद उसने मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, जिसको मैं लाइम वाटर कहती हूँ। तो क्या यहां पर आपका रिएक्शन बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया तो उसने मुझे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर दे दिया। अब आप क्या करोगे, उसको फिल्टर करोगे, तो आपको क्लियर कलरलेस लाइम वाटर मिल जाएगा। अब आपके लिए स्टेप 5 क्या है कि आप उस लाइम वाटर को छोड़ दोगे ओपन पेट्री डिश में कुछ घंटों के लिए। जैसे यहां पर आपको दिख रही है, साइड में इमेज दिख रही है, तो ओपन पेट्री डिश में आप उसको छोड़ दोगे कुछ घंटों के लिए। तो आपको पता है क्या दिखाई देगा, जो आपका क्लियर लाइम वाटर है वो धीरे धीरे मिल्की हो गया। जैसे कि यहां पर आपको पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ऊपर वाली इमेज में, और नीचे आप देखो एकदम दूधिया कलर हो गया उसका। ठीक है, पर ये जो दूधिया कलर हुआ है, ये मिल्की हुआ है, तो हुआ क्यों है, ये सवाल है आपका। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है आपकी एयर में, वो लाइम वाटर से रिएक्ट करती है और क्या फॉर्म करती है, कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करती है, टाइनी व्हाइट पार्टिकल्स बनाती है, प्लस वाटर का इस्तेमाल करती है। कैल्शियम कार्बोनेट टाइनी व्हाइट पार्टिकल्स बनाती है, प्लस वाटर आपको दिखता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिखाई दे रहा है वो होता है मिल्की व्हाइटनेस। इससे क्या पता चला कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, वापस से रीड करूं, आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका लाइम वाटर है मिल्की हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है एयर में वो लाइम वाटर से रिएक्ट कर गई और उसने फॉर्म कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट, टाइनी व्हाइट पार्टिकल्स प्लस वाटर अलग हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट लुक्स लाइक मिल्की व्हाइटनेस। ये क्या प्रूफ करता है कि एयर में क्या होता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब बात करते हैं डस्ट इन एयर। कुछ एक और एक्टिविटी है, ध्यान से समझना। एक अलग एक्टिविटी है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि एयर में भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। आप क्या करोगे, आप एक क्लीन ब्लैक पेपर लोगे जो आप अपने विंडो के पास कुछ घंटों के लिए रख देना। तो क्या आप क्या ऑब्जर्व करोगे, टाइनी टाइनी डस्ट सेटल्स हो जाते हैं उस पर जाके। अब जो ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर का पार्ट नहीं होते, पॉल्यूटेंट्स नहीं होते, जो जगह जगह बदलते रहते हैं और एयर की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, डस्ट आती है, स्मोक आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है, ओजोन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और हम पोल्यूशन को मेजर करते हैं AQI का इस्तेमाल करके। इसका फुल फॉर्म बहुत जरूरी है याद करना, मैं हाईलाइट कर देती हूं, एक सेकेंड। एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अगर कोई सवाल करता है कि भाई मुझे ये बताओ पोल्यूशन को मेजर कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे AQI का इस्तेमाल करके, एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स तो हमने देखे भी थे, है ना। यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस। मिक्सचर्स एक्चुअली हर तरीके से बनाया जा सकता है। गैस को गैस से मिला के, गैस को लिक्विड से मिला के, सॉलिड को गैस में मिला के, लिक्विड को लिक्विड में मिला के, सॉलिड को लिक्विड में मिला के, सॉलिड को सॉलिड में मिला के। अब आपके यहां पर एक एक्टिविटी दी है, फिर मैं कहूं टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को आपको बताना है कि गैस एंड गैस में एयर यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, गैस लिक्विड में यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये हम देख चुके हैं।
वापस से मेरे साथ रिवाइज करो। मैम आपने कहा था यूनिफॉर्म वो होता है जो होमोजेनियस होता है, जहां पर मुझे मिक्सचर समझ में नहीं आता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स मुझे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हीट्रोजीनियस में जैसे कि स्प्राउट सैलेड होता है, पोहा होता है, वहां पर मुझे उसके कंपोनेंट्स दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो गैस एंड गैस की बात करी जा रही है। एयर क्या है? एयर यूनिफॉर्म है। तुमको ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन का कलर अलग दिख रहा है, ऑक्सीजन का कलर अलग दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। फिर आता है गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड में आता है सोडा वाटर, ये भी यूनिफॉर्म होता है। वाटर में अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व है, ये भी यूनिफॉर्म होता है। अगर मैं बात करूं सॉलिड और गैस की, जो कार्बन पार्टिकल्स आपके एयर में होते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ये आपको दिखेंगे 110% दिखेंगे। अगर मैं लिक्विड लिक्विड की बात करूं तो एसिटिक एसिड को अगर आप वाटर में डाल दोगे तो विनेगर बनता है, विनेगर यूनिफॉर्म होता है। अगर आप तेल और पानी को मिलाओगे तो वहां पर सेपरेशन दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर मैं सॉलिड लिक्विड की बात करूंगी तो सैंड और वाटर क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। सी वाटर यूनिफॉर्म हो जाएगा। सॉलिड और सॉलिड की बात करूंगी तो बेकिंग पाउडर में क्या होगा? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड की बात करी जाएगी, वो भी यूनिफॉर्म होगा। और अलॉयज क्या होते हैं? मैंने बताया था मिश्र लोहा, जो कि एंशिएंट साइंटिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार वापस से पूरा ढंग से देखें एक बार। चलो, गैस को गैस में मिलाया तो एयर, एयर क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि सारी गैसेस परफेक्टली मिक्स हो जाती हैं और हर जगह वो सेम दिखाई देती हैं। दूसरा होता है गैस और लिक्विड। एरिटेड वाटर की बात करी जाती है, जो गैस होती है वाटर में इवनली मिक्स हो जाती हैं, तो वो क्या बन जाती हैं? यूनिफॉर्म बन जाती हैं। ऑक्सीजन को अगर वाटर में डिसॉल्व करना हो तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? यूनिफॉर्म हो जाता है। सॉलिड और गैस की बात करी जाए तो कार्बन पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं मुझे दिखाई देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? नॉन यूनिफॉर्म बन जाते हैं। डस्ट या फिर कार्बन पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, नॉट इवनली स्प्रेड। ठीक है, अब बात करी जाए लिक्विड और लिक्विड की, तो अगर मैं एसिटिक एसिड को वाटर यानी कि पानी में मिला रही हूं तो वो क्या बन जाएगा? वो विनेगर फॉर्म करेगा, जो कि फुल्ली मिक्स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑयल और वाटर को मिलाऊंगी तो वो मिक्स नहीं होगा, तो लेयर फॉर्म हो जाएगी, तो क्या बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर मैं सैंड और वाटर को मिलाऊंगी तो सैंड सेटल हो जाता है, उसको आप देख सकते हो, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। सी वाटर की बात करूंगी तो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली, वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर मैं बेकिंग पाउडर की बात कर रही हूं, मुझे हर जगह सेम दिखाई देता है, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। और अगर मैं अलॉयज की बात कर रही हूं, जहां पर मुझे मेटल्स पता है एक दूसरे से बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जो हमने पढ़ी वो यहां पर पूरी अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर दी है या फिर रख दी गई है। ठीक है ना? थोड़ा सा अगर लगता है कि फास्ट हुआ है तो कोई बात नहीं, थोड़ा रोक के इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके एक बार नोट डाउन कर लेना। ओके, चलो। बट मैम हमारा एक सवाल ये है कि हम मिक्सचर्स को सेपरेट क्यों कर रहे हैं? आपने जब मिक्सचर्स को मिक्स कर दिया है तो ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसा क्या पड़ा कि आपने उसको सेपरेट करना शुरू कर दिया? देखो, हम कभी कभी जरूरत हमको पड़ती है कि हम मिक्सचर्स को सेपरेट करें ताकि हमको प्योर सब्सटेंसेस मिल जाए। अगर मैं अपनी दैनिक जीवन की, डेली लाइफ की बात करूं तो हम जैसे क्या करते हैं, राइस रहता है, मम्मा जब चावल बनाती हैं तो क्या होता है, मम्मा या पापा जो भी आपके घर पे बनाते हैं तो वो स्टोन्स निकालते हैं, उनको साफ करते हैं ताकि प्योर राइस हमको मिले, पका के हम खा लें। ओके, अगर मैं चाय की बात करूं तो चाय पत्ती जो आपके पास पहुंचती है वो सेपरेट करके पहुंचती है, वहां से टी लीव्स को हटाया जाता है। अगर मैं ग्रेन्स की बात करूं तो वहां से डस्ट को हटाया जाता है। तो साइंस में अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप मिक्सचर को सेपरेट क्यों कर रहे हो, तो उसका जवाब सिर्फ एक रहता है, ताकि भैया मुझे प्योर मटेरियल मिल सके। बट मैम प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब अगर मैं आपको साइंस में समझाने की कोशिश करूं तो अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं तो मैं कहती हूं ना कि दूध प्योर है, मम्मा कहते हैं ना कि प्योर दूध है, प्योर दूध मैं अपने बच्चों को पिलाऊंगी। आपकी शक्कर है वो प्योर है, आपका घी है वो प्योर है। लेकिन ये हम डे लाइफ में कहते हैं, बट साइंस ये कहता है कि ठीक है आपके लिए दूध प्योर है वो अच्छी बात है, आपका घी प्योर है अच्छी बात है, बट साइंस ये कहता है कि नहीं, मैं ये चीज जो प्योर वर्ड है उसको अलग वे में लेकर जाऊंगा। वो ये कहता है कि मेरे लिए प्योर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है वो एक तरीके के पार्टिकल की बनी है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे दूध मम्मी कह रही है कि प्योर है क्योंकि मम्मी को ये लग रहा है कि हाँ भैया सब सही है, शुद्ध है, शाकाहारी है, सब बढ़िया है। लेकिन साइंस ये कहता है कि नहीं, दूध में पानी है, दूध में फैट है, दूध में बहुत सारी चीजें हैं, वो सबका मिक्सचर है।
पर वो उसको प्योर नहीं मानेगा। प्योर साइंस के लिए डेफिनेशन में क्या होता है कि भैया प्योर सिर्फ वही चीज होगी जो एक तरीके के पार्टिकल का बना होगा, उसमें कुछ भी दूसरी तीसरी चीज मिली नहीं होनी चाहिए, यानी कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। वही कहना चाहता है कि जो भी चीज प्योर है उसको आप कभी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप सेपरेट कर पा रहे हो उसका मतलब ये है कि वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है। अब फिजिकल मेथड क्या होती है? फिल्टर कर देना, बॉईल करके उबाल के अलग कर देना, डिसॉल्व करके अलग करने की कोशिश करना, मैग्नेट का इस्तेमाल करके अलग करने की कोशिश करना। तो प्योर वो हर चीज होती है जो एक तरीके के पार्टिकल की बनती है और जिसको आप कभी भी सेपरेट ना कर पाओ किसी भी फिजिकल मेथड से। तो अगर मैं साइंस की बात करूं, मम्मी अगर कह रही है कि दूध प्योर है, बट साइंस कहेगा नहीं भैया दूध मिक्सचर है। पैक्ड फ्रूट जूस वो मिक्सचर है। बेकिंग सोडा प्योर सब्सटेंस होता है, हमेशा याद रखना। शुगर भी प्योर सब्सटेंस होती है, ये याद रखना। और सॉइल क्या होता है? मिक्सचर होता है। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, मिल्क में वाटर होता है, मैंने आपको बहुत शुरुआत में समझाया था। फैट होता है, प्रोटीन होता है। तो साइंस कहता है कि नहीं भैया मेरे लिए प्योर नहीं है, मैं तो मिक्सचर ही मानूंगा। फ्रूट जूस में पानी होता है, शुगर होता है, फ्लेवर होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो वो क्या बोलेगा? नहीं भैया मैं तो मिक्सचर ही मानूंगा। सॉइल में क्या होता है? सैंड होता है, स्टोन्स होते हैं, ह्यूमस होता है, क्ले होता है। तो क्या बोलता है कि नहीं भैया मैं तो सिर्फ इसको मिक्सचर ही मानूंगा। लेकिन जो शुगर होती है, शुगर में सिर्फ शुगर पार्टिकल्स होते हैं, एंड बेकिंग सोडा में भी एक तरीके का पार्टिकल होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया 110% प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना साइंस की भाषा में प्योर का मतलब बहुत अलग होता है। अब देखो, हमने मिक्सचर समझ लिया। अब प्योर सब्सटेंस भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। अब इसको भी हम हौले हौले धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी में, वो ये कहता है कि हमको एक एक्टिविटी करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या करना है कि आपको वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी हमें काहे करवाई जा रही है? ताकि आप समझ सको कि वाटर एक एलिमेंट नहीं होता है। वाटर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस का बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जिनको नहीं पता है प्लीज याद रखना, पानी दो सब्सटेंस का बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर आपने नहीं कभी पढ़ा होगा तो बता देती हूँ, H2O कहते हैं इसका केमिकल नेम। ठीक है, क्या कहते हैं? H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एड्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपको लेना है एक बीकर ऑफ वाटर, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को हल्का सा ऐड करना है। 2 टेस्ट ट्यूब्स को आपको वाटर के साथ भरना है। अब उन टेस्ट ट्यूब्स को आप अपसाइड डाउन, पुट द टेस्ट ट्यूब्स अपसाइड डाउन ऑन द बैटरी टर्मिनल्स। आप बैटरी टर्मिनल्स में क्या करोगे? उनको अपसाइड डाउन रखोगे और फिर 10 से 15 मिनट का वेट करोगे। आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। अच्छा, अपसाइड डाउन समझते हो ना? अगर विजुअलाइज नहीं कर पाए तो बता देती हूँ, उल्टा करके रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर उल्टा करके रखा हुआ है। अब आप देखोगे कि जो आपने बैटरी के ऊपर जो रखा था, तो बबल्स ना, दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल्स धीरे 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 फॉर्म होंगे। और लेकिन जो अमाउंट ऑफ गैस है वो हर टेस्ट ट्यूब में अलग अलग दिखाई देगी। एक टेस्ट ट्यूब में गैस बहुत ज्यादा होगी और एक टेस्ट ट्यूब में गैस क्या होगी? हल्की सी कम होगी। अब हम उन गैसेस को टेस्ट करने जाएंगे तो क्या करेंगे? जो बर्निंग कैंडल है, आप कैंडल को जलाओगे और उसको टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आओगे। तो टेस्ट ट्यूब 1 में क्या होगा? एकदम सबको पॉप साउंड सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? पॉप साउंड। ओके, तो अगर आपको पॉप साउंड सुनाई दे रहा है, दैट इज हाइड्रोजन। क्या है वो? हाइड्रोजन गैस है। और कैंडल फ्लेम अगर ज्यादा ब्राइटर हो जाती है, ज्यादा तेज से, देखो यहां पर दिख रहा है आपको, ये एकदम और तेज हो गई, इसका मतलब वहां पर क्या है? ऑक्सीजन। तो सवाल वो पूछेगा कि अगर इस एक्टिविटी में मुझे पॉप साउंड आ रहा है तो क्या होगा? वो हाइड्रोजन गैस होगी। लेकिन अगर मेरी कैंडल का फ्लेम है वो और तेज होगा और ब्राइटर हो गया तो क्या हो गया? वो ऑक्सीजन है। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो वाटर होता है बेसिकली जब उसको आप तोड़ते हो तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर निकलता है, हमेशा याद रखना। तो वाटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो वाटर एक्चुअली क्या हो गया? वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो गया। वाटर एलिमेंट नहीं होता है क्योंकि वो क्या करता है? ब्रेक हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, चलिए अब आता है एलिमेंट्स। मैम एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक पार्टिकल का बना होता है। ठीक है, एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है जो कि एक टाइप के पार्टिकल का बनता है, या फिर मैं कहूं एटम का बनता है। इसको आप कभी भी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया,
ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हर एलिमेंट का अपना अपना यूनिक टाइप ऑफ एटम रहता है। ओके, तो मैम एक बात बताओ, क्या ये जो एटम्स रहते हैं हमेशा बेचारे अकेले रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट एटम्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते अकेले। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने हाइड्रोजन एटम्स के दो हाइड्रोजन एटम्स को ज्वाइन किया, तो वो क्या बन गए? H2 मॉलिक्यूल बन गए। वो कभी भी अकेले नहीं रह पाते। वो ये बोलते हैं कि यार हमको ना जोड़ी में रखो, तो दो हाइड्रोजन एटम जब ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या बनते हैं? H2 मॉलिक्यूल बनते हैं। जब दो ऑक्सीजन एटम्स ज्वाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? O2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसीलिए जो ऑक्सीजन आपकी हवा में है वो कभी भी O फॉर्म में नहीं रहती है, वहां पर दो ऑक्सीजन एटम्स को ज्वाइन किया जाता है, यानी कि वो O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है, जोड़ी में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। ठीक है, अब एलिमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं? पहले होते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या हो गए? गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। नॉन मेटल्स क्या हो गए? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। और फिर मेटलॉइड्स क्या हो गए? ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रहते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया। तो अगर मैं एलिमेंट्स के स्टेट्स की बात करूं कि क्या सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है, गैस रहता है, तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स रहते हैं वो सॉलिड्स रहते हैं। आप याद रखना 11 एलिमेंट्स आर गैसेस। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड्स, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। अब एक बहुत प्यारा फैक्ट है कि जो गैलियम है, ठीक है, गैलियम होता है वो आपके हथेली पे ही मेल्ट हो जाता है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत हाई क्लास में पढ़ोगे, लेकिन याद रखना कि गैलियम क्या होता है? आपके हैंड पे ही मेल्ट हो जाता है। लेकिन मैम हमारा एक सवाल है, व्हाई कांट वी सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर फिजिकली? आपने बताया कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, इसलिए हम उसको एलिमेंट नहीं कह रहे हैं। लेकिन मैम आप एक बात बताओ कि क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं कि वाटर से फिजिकली हाइड्रोजन को अलग कर दें, ऑक्सीजन को अलग कर दें? क्योंकि जो हाइड्रोजन है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, वो जो पार्टिकल्स है उसके, वो केमिकली ज्वाइंट है, केमिकली ज्वाइंट है, और इतने टाइटली अटैच है, बहुत टाइटली अटैच है, और फिक्स्ड रेशियो में अटैच है। एकदम फिक्स्ड रेशियो है कि हाइड्रोजन के 2 पार्ट रहेंगे तो ऑक्सीजन का 1 पार्ट रहेगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसीलिए हम इसको एलिमेंट नहीं कहेंगे, मैंने क्या कह दिया? इसको कंपाउंड कह दिया, क्योंकि दो चीजों को इतना अच्छे से टाइटली पैक करके बनाया कि वो क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। और एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट तो प्योर सब्सटेंस होता है। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो गई? कंपाउंड तब फॉर्म होता है जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली। केमिकली यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको प्लीज जरूर लिख कर आना। केमिकली कंबाइन हुआ, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में, ताकि वो नए सब्सटेंस को फॉर्म कर सके। वापस से रिवाइज करो, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन फिक्स्ड रेशियोज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ओके, अब कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं? ये वेरी डिफरेंट होता है फ्रॉम द एलिमेंट्स दैट फॉर्म इट। इसको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते थे, ओनली केमिकल मेथड्स कैन ब्रेक देम। इनको सिर्फ केमिकल मेथड्स ही ब्रेक कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम एक बहुत डेंजरस मेटल है, क्लोरीन एक बहुत पॉइजनस गैस है। लेकिन भाई चमत्कार देखो, साइंस का एकदम क्या कहूं, मिरेकल देखो कि सोडियम जो डेंजरस मेटल है, ठीक है, जिसको मैं कहती हूं Na, क्लोरीन जो पॉइजनस गैस है, लेकिन जब इन दोनों डेंजरस चीजों को मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है। दैट इज कॉमन सॉल्ट, नमक जो हम खाते हैं, विच इज वेरी सेफ एंड एडिबल। सोचो, दो अलग अलग चीजें जो इतनी डेंजरस है, इतनी पॉइजनस है, पर मिलके क्या बन गई? एकदम पूकी बन गई। पूकी बन गई मतलब खा सकते हैं, एडिबल है और सेफ है। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी है आपके लिए, शुगर को हीट करने वाली है। ये एक्टिविटी आपको ये बताएगी कि शुगर कंपाउंड होती है। आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब में शुगर को हीट करना है। अब आपकी शुगर क्या होगी? ब्राउन हो जाएगी, फिर ब्लैक हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम चैरिंग बोलते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जाएंगे अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर वाला पोर्शन होगा ना, वहां पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर भी एक्चुअली 2 पार्ट्स में टूट गई। जो ब्लैक पार्ट है वो कार्बन है, और जो वाटर है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वो आपका ऊपर जम गया। तो शुगर एलिमेंट नहीं होती है, शुगर कंपाउंड होती है, जो कि वापस किससे बना? कार्बन से बना, जो कि ब्लैक पार्ट है नीचे जम गया, और पानी क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। तो शुगर इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमेशा याद रखना। ठीक है, एक और एक्टिविटी है आयरन प्लस सल्फर की। ये आपको बहुत जरूरी है समझना, ताकि आप समझ सको कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस रहता है। तो आप 2 सैंपल बनाओ।
बनाओगे। पहला सैंपल बनाओगे मिक्सचर का, जिसमें आप आयरन फिलिंग्स का इस्तेमाल करोगे और सल्फर पाउडर का इस्तेमाल करोगे। मिक्स्ड करना, नॉट हीटेड, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है, आप येलो सल्फर को देख सकते हो और ब्लैक आयरन को अलग अलग तरीके सेपरेटली देख सकते हो। आयरन क्या होगा, मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होकर अलग हो जाएगा, पर सल्फर नहीं होगा, यानी कि उनको आपने सेपरेट कर लिया। ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अभी हमने वही देखा था कि मिक्सचर क्या होता है, अगर मैं उसके सब्सटेंस को अलग अलग कर पा रही हूं किसी भी तरीके से, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो वही यहां पर दिखाया गया आपको, जो सामने इमेज दिख रही है वहां पर यही दिखाया गया है, ठीक है। तो आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने हमको क्या दिया, आयरन क्लोराइड दिया प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। लेकिन आपको बस मेन चीज ये याद रखनी है कि आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर, इन दोनों का जब हमने पूरा मिश्रण बनाया और फिर मैंने वहां पर क्या किया, जब मैग्नेट का इस्तेमाल किया तो मेरा आयरन अलग निकल कर आ गया और सल्फर वहीं पर रह गया, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको ये जो यहाँ पर लिखी हुई है आपको रिएक्शन दिख रही है, ये रिएक्शन अपनी अगली एक्टिविटी की है, ठीक है। अगली एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ये समझना है कि कंपाउंड को हम कैसे समझेंगे। तो कंपाउंड क्या हो गया, आयरन सल्फाइड का इस्तेमाल किया। अब आयरन में मैंने सल्फर को जेंटली हीट करके मिक्स कर दिया, ठीक है। तो वो क्या बन गया, ब्लैक कंपाउंड बन गया, यानी कि वो बहुत यूनिफॉर्म दिखाई देगा आपको, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, आयरन सल्फर सेपरेट नहीं हो पाएंगे और जो गैस रिलीज होगी, ठीक है, ऑन एडिंग एसिड स्मेल्स ऑफ रॉटन एग्स, एकदम गंदे अंडे की, सड़े हुए अंडे की बदबू आएगी, जिसको मैं कहती हूं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो सैंपल बी क्या हो गया, कंपाउंड हो गया विच इज कॉल्ड आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड में जब आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया तो उसने आपको क्या दिया, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। चलिए, तो अभी जो हमने सैंपल ए वर्सेस सैंपल बी देखा, उसे कंपेयर करके देखते हैं। सैंपल ए मिक्सचर था, अलग हो रहा था, सैंपल बी कंपाउंड था, अलग नहीं हो रहा था। क्या आपको दोनों में सब्सटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, तो मिक्सचर में दिखाई दे रहा है पर कंपाउंड नहीं दिखाई दे रहा है। क्या अट्रैक्ट हो रहा था मैग्नेट से, हाँ मिक्सचर हो रहा था पर कंपाउंड नहीं हो रहा था। क्या आप सेपरेट कर सकते हो आयरन को सल्फर को, तो मिक्सचर में कर सकते हो, कंपाउंड में नहीं कर सकते हो। गैस विथ एसिड, तो सैंपल ए मिक्सचर में हाइड्रोजन में कोई स्मेल नहीं थी, बट सैंपल बी कंपाउंड में हाइड्रोजन सल्फाइड की हम सड़े हुए अंडे जैसी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, दैट इज अ बैड स्मेल। और नेचर क्या है मिक्सचर का, कि वो तो मिक्सचर है, पता चल गया कि अलग हो रहा है, लेकिन कंपाउंड अलग नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो आप ये सब भूल जाओ, जितना हमने भड़बड़ करके पढ़ा सब भूल जाओ। अब याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिक्सचर होते हैं कि कंपोनेंट्स की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, उनको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात कर रही हूं, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होकर निकलता है, इनको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हो। फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स होता है और प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है कंप्लीटली, ठीक है। चलिए, अब सवाल यह है कि एलिमेंट्स हमको समझ में आ गया, कंपाउंड हमको समझ में आ गया, मिक्सचर हमको समझ में आ गया, बट इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपने एलिमेंट सीखा, आपने कंपाउंड सीखा, आपने मिक्सचर सीखा, बट रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है। सिंपल जवाब है, हर जगह इस्तेमाल है। समझते हैं कैसे, ठीक है। एयर, एयर इज अ मिक्सचर। एयर कैसे बनता है, बहुत सारी गैसेस को मिक्स किया जाता है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बाकी सारी जितनी भी गैसेस हैं, तो आप क्या करते हो, इस मिक्सचर से सांस लेते हो हर सेकंड अपनी लाइफ के लिए। वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर सिंपल दिखता है लेकिन एक्चुअली में कंपाउंड है, जो कि बना रहता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। अगर ये कंपाउंड नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट कभी नहीं करेगी। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमारी हेल्प करते हैं चीजों को बनाने में, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इससे हम ब्रिजेस बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है, कार्स में इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेन्स में इस्तेमाल किया जाता है, एरोप्लेन्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट्स बहुत स्ट्रांग होती है और इजी टू शेप होते हैं। फोर्थ है, जो कंपाउंड्स होते हैं वो डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं जिंदगी को बचाने में। जो केमिस्ट होते हैं वो समझते हैं कि एलिमेंट्स को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं ताकि एक बहुत अच्छा बड़ा कंपाउंड बना सके, नया कंपाउंड बना सके। अब इससे वो क्या करेंगे, मेडिसिन में हेल्प करेगी उनका क्रिएट करने में। वैक्सीन्स आप क्रिएट कर सकते हो, पेन किलर्स आप बना सकते हो, एंटीबायोटिक बना सकते हो। अगर कंपाउंड नहीं होंगे तो शायद आज हमारा मॉडर्न मेडिसिन एग्जिस्ट करता ही नहीं।
कंपाउंड्स फार्मर्स की हेल्प करते हैं खाना को ग्रो करने में। फार्मर्स किसका इस्तेमाल करते हैं? फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। वो क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जो मिलियंस ऑफ पीपल है उनको फीड कर रहे हैं। तो कंपाउंड्स एक्चुअली दुनिया को हेल्प कर रहे हैं खाने में। ओके, इंजीनियर्स मिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग मटेरियल को क्रिएट कर सकें। बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जो मिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि वुड हो गया, स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया। और ये मिक्सचर्स केयरफुली डिजाइन क्यों करे जाते हैं? ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लाइट रहते हैं, ड्यूरेबल रहते हैं। एक वंडर मटेरियल है, इसके बारे में प्लीज आप लोग भी अलग से गूगल सर्च करना, जिसे मैं कहती हूँ ग्राफीन एरोजेल। ग्राफीन एरोजेल या फिर ग्रेफीन एरोजेल, वैसे ग्राफीन एरोजेल ही कहना चाहिए। ग्राफीन एरोजेल एक मॉडर्न मटेरियल है जो कि कार्बन से निकल कर आया है। बस के बारे में सुपर कूल फैक्ट ये है कि ये लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल है अर्थ में, सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल है अर्थ में। सो लाइट दैट ग्रास कैन इजिली होल्ड इट, यानी कि अगर मैं इसको ग्रास के ऊपर रखूंगी ना, घास के ऊपर रखूंगी, तो वो घास भी उसको होल्ड कर लेगी, इतना लाइट है। ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो हमारे समंदर में ऑयल स्पिल हो जाते हैं, तेल फैल रहा होता है, ये उसको क्लीन करता है। इसको एनर्जी सेविंग डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशल बिल्डिंग कोटिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये बताता है कि किस प्रकार से अगर आप एलिमेंट्स को समझ लेते हो या फिर कंपाउंड्स को समझ लेते हो, तो आप दुनिया में किस प्रकार से नए नए अमेजिंग मटेरियल्स को क्रिएट कर सकते हो। ओके, चलिए अब ये थोड़ा हमारा लास्ट का ऑलमोस्ट टॉपिक आ चुका है कि मिनरल्स क्या होते हैं। आपके आसपास आपने देखा होगा ना, बहुत सारी रॉक्स होती हैं, बट वो कभी भी ना किसी एक चीज की नहीं बनी होती हैं। जो बहुत सारी रॉक्स होती है वो मिक्सचर होते हैं मिनरल्स का। तो मिनरल्स क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। मिनरल्स ना नेचुरली आता है, इंसान ने उनको बनाता है। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, रॉक्स के अंदर पाया जाता है, बहुत ब्यूटीफुल शेप्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, एलिमेंट्स के बनते हैं या फिर कंपाउंड्स के बनते हैं। अब आप मिनरल्स को आंखों से देख सकते हो क्या? बिल्कुल देख सकते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हो और माइक्रोस्कोप के अंडर भी देख सकते हो, जैसे भी आपकी अच्छा हो। एग्जाम्पल के लिए आप अपने लेफ्ट में देखो, क्वार्ट्ज दिख रहा है, कैल्साइट दिख रहा है, माइका दिख रहा है, पायरोक्सिन दिख रहा है, ओलिवीन दिख रहा है, टाल्क दिख रहा है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के। तो मिनरल से कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है नेटिव मिनरल। नेटिव मिनरल का मतलब होता है प्योर एलिमेंट। ओके, तो नेटिव मिनरल्स क्या होते हैं? प्योर एलिमेंट्स होते हैं। ये मिनरल सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, कोई कंपाउंड नहीं होता है। जैसे गोल्ड क्या है? नेटिव मिनरल है। सिल्वर क्या है? नेटिव मिनरल है। कॉपर क्या है? प्योर एलिमेंट मतलब नेटिव मिनरल है। सल्फर भी नेटिव मिनरल है। कार्बन क्या है? नेटिव मिनरल है। ये बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं कंपाउंड मिनरल्स की, तो बहुत सारे मिनरल्स एक्चुअली में कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, कैल्साइट हो गया, माइका हो गया, पायरोक्सिन हो गया, ओलिवीन हो गया। ये मिनरल्स क्या करते हैं? रॉक्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं। लेकिन मैम, हम इन मिनरल्स का इस्तेमाल करते क्या है? मिनरल्स आर यूज्ड टू मेक मेनी एवरीडे थिंग्स। सीमेंट हो गया, कैल्साइट का बनता है, क्वार्ट्ज का बनता है, एल्यूमिना का बनता है, आयरन ऑक्साइड का बनता है। टैल्कम पाउडर की बात करूं, मिनरल टैल्क का बनता है। ग्लास की बात करूं, क्वार्ट्ज का बनाया जाता है। सिरामिक्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो बेसिकली मिनरल्स हमें क्या देता है? बिल्डिंग मटेरियल्स, हम मटेरियल्स बनाने के लिए जो सामान होता है, पाउडर, मेटल्स, टूल्स एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स आर बेसिकली यूज्ड टू मेक मेनी एवरीडे थिंग्स। सीमेंट हो गया, टैल्कम पाउडर हो गया, ग्लास हो गया, सिरेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब आपको मैटर के बारे में कुछ चीजें जो समझनी है, हम एक बार समझते हैं। लास्ट टाइम हमको रिवाइज करना है। जितना भी पढ़ा प्लीज उसको रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना आपको फायदा करेगा। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर में क्या क्या होता है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, मिनरल्स, मेटल्स, प्लास्टिक्स, रॉक्स, वाटर, एयर। मैटर क्या नहीं होता है? लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, थॉट्स, इमोशंस, ये क्या होते हैं? ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, पर मैटर नहीं होते। और अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज नॉट किस चीज में हेल्प करता है? जो दुनिया में चीजें कैसे काम कर रही है उसको समझने में हेल्प करता है, ठीक है। अब अगर मैं आपके सामने एक आर्ट की बात करूं, दैट इज ढोकरा आर्ट, ठीक है। ढोकरा आर्ट बहुत एंशियंट इंडियन आर्टिस्ट हुआ करते थे, मतलब जो पुराने टाइम के आर्टिस्ट थे वो मिक्सचर्स का इस्तेमाल करते थे, मेटल्स का इस्तेमाल करते थे बहुत खूबसूरत तरीके से ढोकरा आर्ट को बनाने में। यानी कि यहां पर एक फिगर था, ठीक है, जैसे ये फिगर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसका इस्तेमाल करते थे बीज वैक्स का बनाने में, ठीक है। तो अब फिगर इज शेप्ड यूजिंग बीज वैक्स। क्या हुआ? इन लोगों ने बीज वैक्स को लेकर आया, उससे एक फिगर को बनाया, ठीक है।
फिर वैक्स को क्या किया, एक मिट्टी होती है, क्ले होती है, उससे उसको कवर करके मोल्ड के रूप में बना दिया। अब वैक्स को मेल्ट कर दिया। अब जो मोल्टन ब्रास और ब्रोंज होता है, पिघला हुआ ब्रास या फिर ब्रोंज, जैसे कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स रहते हैं, उसको उसके अंदर डाल दिया। या फिर मैं अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं, आपने देखा होगा ना कि आजकल जब बच्चे किसी के यहाँ होते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के हाथ लेके कुछ केमिकल्स में डालते हैं, फिर उसको होल्ड करता है, फिर वो निकालते हैं तो अंदर खोखला हो जाता है, स्पेस बन जाता है, फिर वो उसमें और केमिकल्स डाल के उसको अलग से एक हाथ का एक सिग्नेचर फॉर्म बना के डेकोरेशन के लिए रखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ढोकरा आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आपने क्या किया, एक फिगर शेप बनाया बीज वैक्स का इस्तेमाल करके, वैक्स को आपने कवर किया क्ले से, मिट्टी से, ताकि एक मोल्ड बन जाए, फिर वैक्स को आपने पिघला दिया। अब उसमें पिघलाने के बाद स्पेस बन गया, तो स्पेस के अंदर आप क्या करोगे, जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, ब्रॉन्ज होता है, ब्रास होता है, उसको डाल दिया। तो मेटल ठंडा होगा, उससे क्या होगा, वो डिजाइन का शेप ले लेगा, और ये फिगर क्या होता है, आगे चल के बहुत स्ट्रॉन्ग, शाइनी और गोल्डन बन जाता है। तो इसमें इसके रूप में वो लोग एनिमल्स बनाते थे, ह्यूमंस बनाते थे, नेचर को सबके सामने रखने की कोशिश करते कि सूरज का डिजाइन ऐसा होता है, चांद का डिजाइन ऐसा होता है, और ये इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब हमें क्या करना है, लास्ट के 2 मिनट में जो भी हमने पढ़ा सब रिवाइज करना है, ठीक है। मिक्सचर्स, मेरे साथ रीड करना, मेरे साथ बोलना। मिक्सचर्स, टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज रखते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मिक्सचर के अंदर पाए जाते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक तरीके के पार्टिकल के बने होते हैं, जो सेम बिहेव कर रहता है उनका हर जगह पे। प्योर सब्सटेंसेस 2 तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स होता है, कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं जिनको आगे आप और नहीं तोड़ सकते, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सारे मैटर्स के। कंपाउंड्स क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, केमिकली कंबाइन किया जाता है, फिक्स्ड रेशियो होता है, न्यू प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं, मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं, समटाइम्स प्योर एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। सो हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज हो, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये लगता है कि रिवीजन कब होगा, तो रिवीजन हम बहुत जल्दी करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी इसको करेंगे। बस सारे चैप्टर्स जैसे ही हमारे खत्म हो जाए, फिर हम आगे वो सारी चीज़ों को भी खत्म करेंगे। और अगर आपने सोशल की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। और बने रहिए मेरे साथ, लर्न इजी विद अंजलि के साथ। हम ऐसे ही सारे चैप्टर्स को खत्म करते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।